जैसे राहुल जी ने अगर कहा है कि उनका डेटा चुरा रही है या सरकार उनको बहुत गंभीरता से ले रही है, उनकी बात सुन रही है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जिस एप्पल का कंपनी का सहारा लेकर के उन्होंने और कुछ अन्य नेताओं ने ये बात रखी है, वो एप्पल ने इनकार कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और राहुल गांधी के पास है क्या कि कौन उनकी बात को चुराएगा, कौन उनकी डेटा को चुराएगा, है क्या उनके पास? फिर क्यों गंभीर है इस विषय को लेकर, अगर उनके पास कुछ नहीं है? वो गंभीर नहीं है। कहते हैं कि अभी राहुल गांधी का मन स्थिर नहीं है। वैसे तो नेता बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनका मन स्थिर नहीं है। मन की जो गति है संसार में सबसे तेज है, उसी प्रकार से उनकी गति चलती रहती है। और कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ मुद्दे उठाते रहते हैं। और अब राफेल से डायरेक्ट तो टेलीफोन पर आ गए। अभी कुछ दिन पहले राफेल पर चल रहे थे, अब टेलीफोन पर आ गए। क्या माना जाए ऐसा? और अभी आप ही लोगों में से कोई कह रहा था कि वो पत्रकार भी बन गए। तो देखिए, जब मन बटा होता है तो काम अच्छा नहीं होता है। राहुल गांधी को मेरी सलाह है कि थोड़ा योगा वोगा करें, ध्यान करें, और पहले वो अपने ऊपर कंट्रोल करें, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करें कि उनका विजन क्या है, वो क्या लेकर के चलना चाहते हैं। जब तक उनके अंदर भटकाव रहेगा, अगर आप उनके 1 साल के बयान देख लीजिए, 1 साल के बयान उठा करके देख लीजिए, वो कहीं अस्थिर है ही नहीं है। तो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो या कर्म का क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र हो या विद्यार्थी जीवन हो, जब तक आप अस्थिर नहीं होंगे, आप अपने मन को नहीं कंट्रोल करते हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। उनको सत्यपाल मलिक के अलावा कोई मिला भी नहीं जो उनको इंटरव्यू दे दे। तलाशे भी तो अपनी ही 2 कॉपी तलाशा उन्होंने। सत्यपाल मलिक को भी नहीं पता है कि कब क्या बोलते हैं और कितना बढ़कर बोलते हैं। और इंटरव्यू भी किया उन्होंने तो किसी अच्छे व्यक्ति का ना करके सत्यपाल मलिक का किया। तो वही मैंने कहा था कि जब तक मन बटा रहेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले वो अपने मन के ऊपर नियंत्रण करें, अपना एक सब्जेक्ट चुनें, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। अब जैसे अभी तक वो बड़े दल के नेता थे, कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर का दल अगर है तो कांग्रेस है। एक समय था कि कांग्रेस कई वर्षों तक इस देश पर राज भी किया है। अब ये छुप रहे हैं किसके पीछे? इंडिया गठबंधन बना करके लालू यादव के लड़के के पीछे छुप रहे हैं। अखिलेश के यादव के पीछे चल करके अपना भविष्य तलाश रहे हैं। इंटरव्यू भी ले रहे हैं तो सत्यपाल मलिक का ले रहे हैं, जो खुद इतना विवादित आदमी है, जो गंभीरता से बात नहीं करता है। तो इनके बारे में क्या कहा जाए? आपके माध्यम से सलाह है कि थोड़ा अपने मन को स्थिर करें। वो हमारा इंटरव्यू नहीं लेंगे, अब बुला लीजिए, हम दे देंगे। यही बता देंगे कि अपने मन को स्थिर करिए, कोई एक सब्जेक्ट चुनिए। मंजिल पर पहुंचने के लिए कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, तो इसका मतलब थोड़ा है कि बीच का जो है 100 किलोमीटर जंप मार करके आप पहुंच जाएंगे। आप देखिए, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, हो सकता मैं अपनी बात को ना कह पा रहा हूँ, लेकिन साल 2 साल के अंदर देख लीजिए, उन्होंने जितने भी विषय उठाए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी प्यार बांटते हैं, कभी नफरत बांटते हैं। पदयात्रा इतना शानदार उन्होंने किया, इतना शानदार यात्रा किया कि हम समझते हैं देश में सबसे बड़ी पदयात्रा उन्होंने किया, लेकिन जैसे बोले तैसे सत्यानाश कर दिया। देखिए, केजरीवाल
अब सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। ये ईडी नहीं चाहती है, चाहती है कि नहीं चाहती मेरे पास जवाब नहीं। केजरीवाल चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया और जिस तरीके से शराब घोटाला तो आप छोड़ दीजिए, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि क्या कोरोना काल के अंदर आप लोग कोई दिल्ली गए थे? अगर गए होंगे तो बाहर के नंबर के गाड़ियों पर उनके गुंडे किस प्रकार से टूटते थे, किस प्रकार से मारपीट करते थे, किस प्रकार से जुर्माना वसूलते थे। हर चौराहे पर इन्होंने, पुलिस नहीं खड़ी होती थी, इनके कार्यकर्ता खड़े होते थे, इनके गुंडे खड़े होते थे, इनके बाउंसर खड़े होते थे। हर बॉर्डर पर, एयरपोर्ट के बाहर भी इनके गुंडे